मिली, कहाँ जा सकती है? सब जगह कहाँ गई होगी, पता नहीं कहाँ गई उसको ढूंढ। ए शीला, कांता कहाँ है? कांता कहाँ है? 3 दिन से काम पर नहीं आई है, क्या हुआ उसे? अरे हम भी तो उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ। देख उसका मर्द भी आया है। हाँ। अरे सारे घर देख डाले, कहीं कांता नहीं मिली, कहाँ जा सकती है? अब एक ही घर बचा है जहाँ वो काम करती थी। किसका? उसका? हाँ। मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो तू जा, मैं भी नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे उस आदमी का कुछ भरोसा नहीं है, सुबह से दारू पीता है वो। अरे हम वहाँ पर कांता को ढूंढने जा रहे हैं, उसकी हाथ से उतारी नहीं जा रही है। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा अगर उसने कुछ किया तो। फिर भी हम नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं अकेला जाता हूँ। जा। लेकिन उसका फ्लैट कौन सा, ये तो बताओ। है, हम भी आते हैं। चलना, चल, चल। देख लेते हैं जाके क्या होता है। चलना। किधर? आना। लेकिन ज्यादा बात मत करना। कांता के बारे में पूछकर निकाल देंगे, पागल आदमी हो। हाँ, वो ये है ये। बदबू आ रही है। कोई घर में नहीं है लगता, मगर बदबू बहुत आ रही है ना? हाँ। जैसे कोई जानवर मर गया हो। चूहा तो नहीं मर गया? हाँ? या फिर कोई आदमी तो नहीं मर गया? कोई शराबी तो नहीं कहीं? हाँ? या फिर कांता? नहीं। कुछ बोल दी। कोई है? मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ। हम फोन कर रहे। तुम्हें बच्चों? जी जी। हाँ बताओ क्या हुआ? मेरी बीवी 3 दिन से गायब है साहब। तुम यहीं रहते हो? नहीं, हम कहाँ से रहेंगे साहब? तो बीवी को यहाँ कैसे ढूंढते हो? वो इधर काम करती है ना, क्या काम? साफ सफाई, झाड़ू बर्तन, ये लोग सब उसके साथ काम करते हैं। क्या हुआ क्या? हम कांता को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं साहब। कांता? या मेले की बाइक को। हाँ साहब, मेरी बीवी है। हम क्या बोले साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत डर लग रहा है साहब। डर लग रहा है? हाँ। अरे हुआ क्या है? बहुत बदबू आ रही है। कहाँ से? ऊपर के घर से, पहले वाले पे। चलो मैं बता दूँ साहब। चलो चलो चलो। घर है किसका? सुनील साहब का है। बहुत पागल आदमी है, 1 नंबर का शराबी है, पता नहीं क्या करने होगा मेरी वाइफ। खराब भी है थोड़ा। चलो चलो चलो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पत्नी अंदर है? नहीं, वो तो अच्छा है। अंदर से तो ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई बहुत लोचा है सर। लगता है घर 2 दिन से बंद पड़ा। 2-3 दिन के न्यूज़पेपर्स हैं। 3 दिन की तो बॉटल्स भी है सर। बेल बजा के देखो। जी सर। नहीं सर, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने लोग रहते हैं, हटो जरा। किसी को बदबू नहीं है? हो सकता है बदबू आज ही आनी शुरू हुई हो। साहब ये सब घर खाली पड़े हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। साहब लिफ्ट तो पहले माले पे रुकती नहीं। हाँ। किसी को क्या पता चलेगा, है ना? कहाँ गया होगा ये? कहीं पी के पड़ा होगा साहब। दारू पी के बहुत दंगा करता है, सबके साथ झगड़ता रहता है ना? बदबू तो बहुत आ रही है। हाँ। तुम्हें
क्या लगता है लाश अंदर है? हो सकता है, बदबू तो ऐसी ही आ रही है। हे भगवान, भगवान ना करे कांता अंदर हो। चुप कर तू, कुछ भी बोलता रहता है। आशा, यार देखो किसी पड़ोसी के पास यहाँ की चाबी है क्या? वो तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। कौन रखेगा चाबी उसकी? हाँ नहीं मिलेगी। हाय कांता कितनी अच्छी है। आप लोग जरा नीचे जाइए, इधर नीचे जाइए, आइए नीचे चलिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा नीचे जाइए। चलिए आप भी चलिए नीचे, चलिए। चलिए चलिए नीचे चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए आप भी नीचे। आइए, चलिए इधर, इधर आइए, इधर आइए। आइए यहाँ। कुछ भी नहीं है। लाश है औरत की। अच्छा, डॉक्टर साहब को फोन करो जल्दी। बच्चों को बुलाओ, ये घंटा की लाश तो नहीं है। बच्चों अंदर आओ। मैं अंदर आओ। हेलो डॉक्टर साहब, चाबी? एक मिनट डॉक्टर साहब। चाबी है पल्लू में। चलो अंदर कुछ दिखाना है तुम्हें। आओ 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 आओ, यहाँ पर कुछ दिखाना है तुम्हें। यहाँ कांता, कांता, कांता। चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो, चलो चलिए बाहर चलिए, धीरे धीरे सब लोग बाहर जाओ। चलिए आप भी चलिए बाहर चलिए। बच्चों बच्चों चलो बाहर चलो। मैं बाहर नहीं आता साहब, अपनी कांता के पास जाऊंगा। देखो हमें पूछताछ करनी है। अरे अब क्या पूछताछ करेंगे साहब? चलो क्या पूछताछ? चलो जेल मत करो, चलो चलो चलो। देखो अब कैसे रो रहा है। 3 दिन से रास्ता में चली है, मरी पड़ी है, और ये हम उसे ढूंढने निकले हैं। कितनी अच्छी थी कांता, सभी सीने इसी ने जरूर उसको कुछ किया। अच्छा अच्छा, आप ठीक तरह से बताओ कि तुम लोग इस घर तक पहुंचे कैसे, कब ढूंढने निकले कांता को? मैं जब यहाँ आया उसके बाद तो अब इन लोगों के सामने बात मत कर। 3 दिन से कांता घर में नहीं थी, तो तूने किसी से पूछा क्यों नहीं? मैंने सबसे पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या
और इसने उसको मारा भी था। मैंने अपने कानों से आवाज सुनी इसके घर से। कांता बोले थे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उस दिन कांता काम पे आई, बाद में हमें दिखाई नहीं दी। साहब सुबह ये बच्चों की बेटी मुझे मिली, उसने कहा 3 दिन से कांता घर में आई ही नहीं। हाँ साहब, हम उन घरों में गए जहाँ जहाँ कांता काम करती थी, फिर ये बच्चों भी आ गया था। हाँ साहब। यहाँ तो मेला लगा हुआ है। आशा, इन लोगों को नीचे लेके जाओ जरा। जी सर, आइए। जाइए सब लोग। चलिए चलिए प्लीज नीचे चलिए। हाँ। नमस्कार। इधर अंदर। कितने हो गए? आपने कांता किसने? वो देखा गया। चिढ़ जाओ, चिढ़ जाओ। अरे क्या हुआ? बता दो, चलिए आप चलिए। अब अरे क्यों मार क्यों रहे हो? सर, हाँ सदा का किचन में से एक ग्लास मिला है, इसमें चाय जमी हुई है। इसे रख लो। अभिजीत, डॉक्टर साहब, सर पे काफी गहरा चोट का निशान है, कांच अंदर तक धंस गया है। ये क्या? बॉटल टूटी पड़ी हुई है, ये देखिए। राइट, इस पर फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। सुधाकर, इसे रख लो। अभिजीत, मुझे लगता है मरे हुए 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो लाश बुरी तरह से सड़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हाथ पर चोट का निशान है, क्या ये भी बियर बॉटल से ही हुआ है? नहीं, ये किसी नुकीली चीज से हुआ है। वैसे जख्म ज्यादा गहरा नहीं, हल्की सी खरोंच है। कोई मुझे बताएगा आखिर बात क्या है? वो नीचे मेरी पिटाई हुई और ये मेरा घर खुला और ये बदबू कैसी आ रही है? क्या बात है? हाँ? सर ये सुनील है। अच्छा, इस घर के मालिक? जी हाँ सर, ये सब क्या हुआ है? भाइयों ने इनकी पिटाई कर दी। जब तक हम भागे ये नीचे गिर चुके थे। आप जरा अंदर आइए। क्या? आप आइए। अरे बताए तो ये क्या? आइए आइए। किधर है यार? अरे कांता? हाँ, कांता है। क्या हुआ उसे? ऐसी क्यों सोई है वो? ऐसी क्यों लेटी है वो? सुकून हो गया। क्या? हाँ, बियर बॉटल से। आपके घर में इतनी सारी बॉटल्स हैं, बाहर क्यों नहीं फेंकते आप? हैं? मैंने कांता से कहा था कि फेंक दो या रत्ती में दे दो। आज सुबह से ही पी रहे हो? हाँ साहब, सुबह से पी रहा हूँ। लो चाय पी लो, नशा उतर जाएगा। वो तो उतर गया साहब। नहीं नहीं, फिर भी पी लो, बचा कुचा भी उतर जाएगा, फिर आराम से बात करेंगे। आप अपना घर छोड़ के कहाँ गए थे? कंपनी के काम से बाहर गया था मैं। कहाँ गए थे? गोवा। कब गए थे? 3 दिन पहले, 17 तारीख की सुबह। 3 दिन पहले? 3 दिन। और कांता को मरे हुए भी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। पर उसकी लाश मेरे घर में कैसे? कभी कभी तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं रोऊं क्या हंसूं, जब यहाँ मेरे सामने बैठकर लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे 4 साल के बच्चे हो। कांता की लाश मेरे घर में कैसे है? हा? हम आपसे पूछ रहे हैं कि कांता की लाश आपके घर में कैसे आई? आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे? हाँ? आप तो घर में अकेले रहते हैं ना? जी। फिर आपको ही मालूम होगा ना कि आपके घर में क्या हुआ है? हाँ, मालूम होगा कि नहीं? होना तो चाहिए, पर नहीं मालूम। अच्छा, जब आप घर से निकले तो उस समय कांता काम पर आई थी या नहीं? नहीं। नहीं? जी नहीं। नहीं? तो फिर वो आपके घर में घुसी कैसे?
उसके पास भी चाबी है घर की। वो अपने आप आके भी घर साफ कर देती है। उसे मालूम था कि आप बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैंने उसे कहा था 3 दिन आके घर साफ करते रहना। मतलब उस दिन तुमने उसे देखा ही नहीं? तो नहीं। तो आपका कहना है कि वो अपने आप घर में घुसी और मर गई? शायद ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ है सुनील साहब। हुआ ऐसा है कि किसी वजह से आपके हाथों कांता का खून हो गया। आपको समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो बहाना बना के आप वहां से भाग निकले। और जब पता लगा कि लाश मिल गई है पुलिस को, तो आराम से दारू वारू पी के वहां पहुंचे। और अब ड्रामा कर रहे हो कि क्या हुआ है? नहीं साहब, मेरा ऑफिस का अर्जेंट काम था इसलिए गया था मैं। अच्छा, कैसे गए थे गोवा? फ्लाइट से। कितने बजे की फ्लाइट थी? 11:45। अच्छा, काम बहुत अर्जेंट था? हाँ, बहुत अर्जेंट था। ओके, इसके ऑफिस में जाके पूछो कि क्या अर्जेंट काम था। यस सर। पर ऑफिस तो अब बंद हो गया होगा। तो कल पूछेंगे। कोई अर्जेंट काम वाम नहीं था, सुनील का कोई अर्जेंट काम नहीं था। लेकिन सुनील तो कह रहा था कि था, इसीलिए तो वो गोवा गया था। देखिए साहब, मैं कह रहा हूं ना आपसे, गोवा में हमारा कोई अर्जेंट काम नहीं है। और जो भी अर्जेंट है तो वो पूना में। पूना में? हाँ, उसे पूना जाना चाहिए था। काम तो वहां पे है और वो भी इतना जरूरी नहीं है। तो फिर वो गोवा गया ही क्यों? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहां गया ही क्यों। उस दिन यहाँ सुबह सुबह आया था, कहने लगा मैं पूना जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर गोवा कैसे चला गया? शायद ज्यादा पी रखी होगी। ऑफिस भी पी के आता है? जी, हमेशा से। मुझे तो ऐसा लग रहा था उस दिन उसे कैसे भी शहर से बाहर भागना था। सर, ये बात एकदम साफ हो गई। सुनील झूठ बोल रहा है। जाना तो उसे पूना, चला गया गोवा। कांता का खून हो गया उससे, बाद में जो भी पहली फ्लाइट मिली पकड़ ली और शहर छोड़कर भाग गया। सर, हाँ सर। सर वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मिली है सर। सुनील की? जी हाँ सर। सर इसमें लिखा है कि सुनील ने अपनी एक सर्वेंट शीला को एक बार थप्पड़ मारा था। अच्छा। और सर एक रात लॉकअप में भी रहा था सर। और उसे जब पुलिस स्टेशन में लेकर आए थे तब भी वो बहुत नशे में थी। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। शीला काफी कुछ बता सकती है। शीला, पहले तुम सुनील के यहाँ काम करती? जी साहब, जी। फिर छोड़ क्यों दिया? हाँ, ऐसा ही साहब, आपने को कुछ जमा नहीं। सुनील ने एक बार तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? अरे साहब, आपको पता है? हमें पता है क्यों मारा था। सब गलती मेरा ही था। उनका कांच का भारी सामान मेरे हाथ से टूट गया था। तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी ना? नहीं, मैंने नहीं साहब, वो कांता ने। कांता ने? हाँ। तुम यहाँ? बस ऐसे ही साहब। तुम्हारी रिपोर्ट कांता ने क्यों लिखवाई? वो साहब सब सुन के उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो थाने ले गई और रिपोर्ट लिखवाया। इतना सब हंगामा होने के बाद भी कांता सुनील क्या ही काम करने लगी? वो तो साहब ऐसा सब चलता है। आज किसी के साथ दुश्मनी है, कल उसके घर में काम करने का। नमस्ते साहब। अच्छा, ये कांता सुनील के घर में कितने बजे काम करने गया? तुझे पता है ना? हाँ, 8 साढ़े 8 बजे सर। 8 साढ़े 8 बजे? उस वक्त सुनील तो घर पे होता है। हाँ, वो तो 9:30 बजे निकलता है। तो जिस दिन खून हुआ था उस दिन भी सुनील उसी टाइम निकला था? हाँ, कांता वो 8:30 बजे आई थी और ये 9 सवा 9 बजे निकल गया था। मतलब सुनील जब घर से निकला था तो कांता घर में ही काम कर रही थी? हाँ साहब। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? सब मैं वो सामने वाले फ्लैट में काम करती हूँ ना साहब, तो खिड़की में से सब दिखता है, कौन आता कौन जाता, सब पता चलता साहब। सुनील तो बता रहा था कि वो कांता से मिला ही नहीं। कांता के खून में तुम्हारा कोई ना कोई हाथ जरूर है। नहीं साहब, मैंने उसका खून नहीं किया है। कांता की लाश तुम्हारे घर में से ही मिली है और उसे आखिरी बार जिंदा देखने वाले सिर्फ तुम ही हो। अगर कांता का खून तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ तो फिर किसके हाथ से हुआ है? क्या कांता ने बोतल खुद अपने सिर पे मार ली? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे जाने के बाद कोई और घर में आया हो और उसने कांता का खून कर दिया होगा। मगर कोई और आदमी कांता का खून तुम्हारे ही घर में क्यों करेगा? साहब, वो तो मैं नहीं बता सकता। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि वो शायद घर लूटने आया होगा। ऐसा तो वहां कुछ दिखा नहीं कि कोई लूटपाट हुई हो, है ना? यस सर। इनका कुछ सामान गायब है क्या? सर, आप मुझे ठीक से घर देखने देंगे तो मैं बता सकता हूं क्या गायब है। ठीक है अभिजीत, इन्हें इनके घर लेके जाओ। देखो इनका कुछ सामान गायब है क्या। देखो एक क्या नई कहानी सुनाता है। जरा देखो, तुम्हारे घर से कोई सामान गायब है? यहाँ पर तो ठीक है।
मैं जरा ऑफिस के पेपर्स देखता हूँ। यहाँ पर तो ठीक लगता है। अंदर की अलमारी देख लो। चलो। इसी अलमारी में मेरे सारे पैसे, जेवर और कीमती चीजें रहती हैं। खोलो। हाँ। अरे ये तो बंद है। चाबी नहीं है इसकी? हाँ, मेरी चाबी कहीं घर में खो गई है और इसकी एक्स्ट्रा चाबी कांता के पास रहती है, यानी थी। वो कपड़े वगैरह रखती थी, लेकिन इसके अंदर के सेफ की चाबी है मेरे पास। कहीं ये चाबी तो नहीं? तो मगर ये आपके पास कैसे है? कांता की लाश के पास से मिली थी, उसकी साड़ी से बंधी हुई थी ये चाबी। अरे ये सूट तो किसने तोड़ा है? अरे मेरे पैसे, गॉड, मेरे गहने, मैं तो लूट गया। अरे तो बर्बाद हो गया मैं तो। क्या क्या था उसमें? 20,000 रुपए थे और गहने थे मेरी माँ के 2-3 लाख रुपए के। कबर्ड के अंदर से चोरी? इसका मतलब कांता खूनी को जानती थी? कोई भी चीज इधर से उधर नहीं है। इसे तो लगता है कि कांता भी इस चोरी में मिली हुई। अगर कांता इसमें मिली हुई थी तो सब कुछ भी हो, मैंने तो खून नहीं किया। मेरा तो पैसा भी गया और इज्जत भी गई। हाँ, ऐसा करो, कबर्ड में से जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले उठा लो, देखते हैं कि वो खूनी की उंगलियों के निशान से मिलते हैं कि नहीं। अलमारी पर से मुझे 3 अलग अलग उंगलियों के निशान मिले। अच्छा, किस किस के? पहला तो ये सुनील की उंगलियों के निशान। जाहिर है उसका घर है, उसकी अलमारी है, तो उसकी उंगलियों के निशान है। और दूसरे? दूसरे उंगलियों के निशान है कांता के। क्योंकि कांता भी वहां काम करती थी, अलमारी साफ करती थी, कपड़े रखती थी, तो उसकी उंगलियों के भी निशान वहां होंगे। मगर ये तीसरे जो उंगलियों के निशान हैं, ये आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत काम के हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये वही निशान है जो मुझे टूटी हुई बियर की बोतल से, चाय के ग्लास से और अलमारी पर से मिले। यानी ये निशान उस खूनी के हैं। मतलब यही। इसका मतलब है खूनी घर पर आया, पहले उसने चाय पी, उसके बाद उसने खून किया, फिर अलमारी से पैसे लेकर भाग गया। सर, इससे तो यही लगता है कि कांता खूनी को अच्छी तरह से पहचानती थी। लेकिन सर कौन हो सकता है ये? कोई रिश्तेदार सर? हाँ, रिश्तेदार, कांता का पति। हाँ, तुम ऐसा करो, कांता के पति और बाकी घर वालों को पूछताछ के लिए बुलवाओ। हाँ, बच्चू साहब, पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मुझे तो तुमसे पहले ही बात करनी चाहिए थी। कांता 3 दिन से गायब थी और तुम 3 दिन के बाद घर से निकले, उसकी पूछताछ करने। पहले ख्याल नहीं आया? पहले ख्याल नहीं आया? नहीं, नहीं, मुझे लगा वो गांव चली गई होगी अपने मायके। बाद में पता चला कि वो वहां पहुंची नहीं, तो मैं घबरा गया। जिस दिन खून हुआ था उस दिन कांता और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ था कि नहीं? जी। और तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था। उसके बाद? उसके बाद? हाँ, उसके बाद उसके बाद वो काम पर चली गई साहब। हाँ, काम पे चली गई थी, लोगों ने देखा था उसे। फिर? हाँ, फिर वो गायब हो गई साहब। जी? अच्छा,
तुम्हें मालूम है वो कहां कहां काम करती थी? नहीं, थोड़ा 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 मालूम है साहब। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा मालूम है। अच्छा, तो तुम्हें फिर ये भी मालूम होगा कि वो सुनील के यहां काम करती थी या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, मालूम है साहब। हाँ, इसे ये भी मालूम है। अच्छा, सुनील के बाहर जाने के कितनी देर बाद तुम उसके घर में गए थे? मैं? तुम? हाँ, मैं साहब, मैं उस ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं उसके घर नहीं गया। मैं उसके घर गया ही नहीं गया था। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे? तुम्हारे? जी, मेरी 2 लड़कियां साहब। अभी कहाँ है वो? एक तो दिल्ली में साहब, उधर अपने ससुराल में। और दूसरी? दूसरी इधर ही है साहब। यही मतलब तुम्हारे पास? नहीं साहब, मेरे पास नहीं, उसकी भी शादी हो गई। कहाँ रहती है वो? वही मेरे घर के पास ही रहती है। अच्छा, इनकी लड़की को बुलवाओ। उसकी क्या जरूरत है साहब? मैं आपको बताऊंगा ना, आप जो भी पूछेंगे बताऊंगा। वो हमें कांता के हर जान पहचान वाले से बात करनी है। आप घबराओ नहीं, आप वहां आओ, बैठो बैठो। अच्छा, अब ये बताओ, जिस दिन तुम्हारी मां का खून हुआ था उस दिन तुम कहां थी? पिताजी के साथ इनके घर पे। क्यों? इन्होंने तो कहा था कि तुम पास में ही रहती हो अपने पति के साथ। यहाँ क्या कर रही थी? जी वो मेरा घर वाला जब बाहर जाता है तो मैं पिताजी के घर पे ही रहती हूँ। वो कहाँ गया हुआ है? साफ सुन गया क्या तुम्हें? जवाब दो। जी वो शहर से बाहर गया है काम से। क्या काम करता है वो? जी वो फिल्मों में लाइटमैन है, शूटिंग के लिए है। वापस कब आएगा? पता नहीं साहब। कौन सी फिल्म की शूटिंग के लिए गया है वो? कौन सी फिल्म के लिए बोल के नहीं गया साहब। तुम्हें भी नहीं पता? नहीं। कब गया वो? जी वो तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। जी, अब बताओ अलका, कब गया वो? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? कांता की मौत भी 5 दिन पहले हुई। गड़बड़ है अभिजीत। तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी, संबल। अभिजीत, तुम इनके साथ इनके घर जाओ और वहां जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं वो सब उठा लो, और बियर बॉटल पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनसे मिला के देखो मैच होते हैं या नहीं। देखो, जहां जहां से भी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं वहां से उठा लो। जी सर। आपके पति लाइटमैन है ना? तो उनके पास कोई औजार होंगे जैसे स्क्रू ड्राइवर, प्लायर वगैरह। कहां पर है? मालूम नहीं, वो शूटिंग पर गए, शायद लेकर गए होंगे। सर, ये देखिए टूल बॉक्स। टूल बॉक्स? ये क्या है? शूटिंग पे साथ लेके गए होंगे हैं? इन सबके ऊपर से फिंगरप्रिंट लेना शुरू करो। यस सर। ये देखो, ये वो प्रिंट है जो आप संबल के घर से लेकर के आए, और ये दूसरा प्रिंट वो है जो हमें सुनील के घर से बियर की बोतल से मिला है। अब मैं इन दोनों प्रिंट्स को मैच करने की कोशिश करता हूं। दोनों प्रिंट्स मिलते हैं? बिल्कुल, दोनों प्रिंट एकदम मिलते हैं। ये देखो,
ये फोर्क देखो और ये सेंटर देखो, दोनों एकदम परफेक्ट मैच। इसका मतलब वो संबर ही था जो सुनील के घर गया था। उसने वहां लूटपाट की और कांता का खून किया। बच्चू और उसकी बेटी को बुलवाओ, संबर को जल्दी से जल्दी पकड़ लो। मैं सच कहता हूँ साहब, बिल्कुल सच कहता हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं संबल कहाँ है, वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। देख, तू सब जानता है, जल्दी से बता दे वरना तेरी बेटी भी इसमें फंस जाएगी। नहीं साहब, नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना साहब, मेरी बेटी को कुछ मत करना साहब। साहब आप समझ सकते हैं साहब, मैं एक बाप हूँ, एक बेटी का बाप हूँ साहब। अपनी बेटी के पति को पुलिस के हवाले कैसे कर दूं? वो मेरी बेटी को छोड़ देगा साहब, मेरी बेटी को छोड़ देगा साहब। कुछ मदद करो भाई, वहां मुझे। अबे बेवकूफ, संबल ने एक घर लूटा है, एक खून किया है, और अब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी उसके साथ जानी चाहिए? साहब हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो। हमसे कोई गलती नहीं हुई है, संबल ही खूनी है। अगर तुम उसे बचाओगे तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जेल में जाएंगे। तुम्हारी पत्नी का खून हुआ ये तो मत भूलो। अच्छा, अलका को अंदर लेके आओ। अलका, हमें तुम्हारी मां की खूनी का पता लग गया है, मगर तुम्हारे बापू नहीं चाहते कि हम उसे पकड़ लें। क्या तुम हमारी मदद करोगी? करोगी हमारी मदद? अलका, तुम्हारी मां का खूनी तुम्हारा पति संबल है। संबल ही खूनी है। तुम जानती हो संबल कहाँ है? हमें बता दो। मेरी बेटी नहीं। अलका, तुम अपनी माँ की खून को सजा दिलाना नहीं चाहती? बताओ अलका। मैं बताती हूँ कि संबल कहाँ है। बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? बस, अब वो नहीं खोलना। हाँ अलका, बताओ। साहब, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है साहब, और मुझे रोज मारता है मुझे। और साहब, बहुत जुआ भी खेलता है, उसे तो रोज पैसा चाहिए। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और कुछ काम धंधा नहीं करते साहब, एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। लो पानी। कहाँ गया है वो अलका? गाँव ही गया होगा, सामान लेकर गया। गांव का नाम क्या है? संचनपुर। सुनो जी, ये संचनपुर गांव यही है? हाँ जी। अच्छा अच्छा भाई साहब, यहाँ पे संबल नाम का कोई आदमी रहता है? जानते किसी संबल नाम के आदमी को? ठीक, कुछ 4-5 रोज हो गया है वो। हाँ, संबल नाम है। जी जी। फिलहाल वो इसी गांव में है? हाँ। जरा हमें उसका घर दिखाएंगे आप? ये देखिए, ये था वैसे। अरे, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। कहीं भाग तो नहीं गया यहाँ से? दरवाजा तोड़ के देखते हैं, अगर अंदर पैसा मिल गया तो वो आसपास ही कहीं है, और अगर अंदर पैसा नहीं है तो समझो वो भाग गया। गांव वाले हैं ना आसपास, किसी समझदार आदमी से पूछ लेते हैं, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दरवाजा तोड़ के देखते हैं। संबल
फेंको नीचे। चले जाओ यहाँ से। हमें संबल चाहिए, हम उसे लेकर ही जाएंगे। हम संबल को नहीं ले जाने देंगे। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, हमारे काम में दखल नहीं देना, तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, संबल, संबल बाहर आ जा। हम लोगों ने उन्हें भगा दिया। आजा बेटा, बाहर आ जा। चले गए? हाँ, सब चले गए। साहब, मेरी यहाँ बहुत दिनों से सुनील के घर पर थी साहब। मैं वहां एक दो बार पहले भी किसी न किसी बहाने से जाकर अपनी सास से मिल चुका था। तो तुम जानते थे कि अलमारी की चाबी कांता के पास रहती थी? हाँ साहब, मैं जानता था। मैंने सोचा अपनी सास को कुछ रुपयों का लालच दूंगा तो मुझे चाबी दे देगी आसानी से, और मैं उसे कुछ रुपए दे भी देता साहब। और सुनील को तो पता ही नहीं चलता साहब, क्योंकि वो तो शराबी है ना। तो तुमने मारा क्यों कांता को? उसने चाबी देने से मना कर दिया साहब। मैंने उसको धमकाया भी साहब कि मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा वो पुलिस को बुला लेगी। बस मुझे गुस्सा आ गया साहब, और कब मेरे हाथ में बोतल आ गई और मैंने उसके सिर पर दे मारा मुझे पता ही नहीं चला साहब। चाबी वापस क्यों बांधी तुमने साड़ी? बचने के लिए साहब, बचने के लिए। मैंने सब कुछ वापस वैसे ही बंद किया और चाबी वापस बांध दी। मैंने सोचा जब तक चोरी का पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा साहब। लेकिन बाप बेटी ने मुझे मरवा दिया साहब। मरवा दिया? नाक कटा दिया हमारी। बहुत लंबी सजा काटोगे तुम, फांसी भी हो सकती है। अभिजीत, हाँ, मेरे ख्याल से अब तुम ओलंपिक्स के शूटिंग कंपटीशन में जा सकते हो। सिलेक्शन कमेटी को एक लेटर लिखी दो बस। सुबह सुबह और कोई मजाक नहीं सोचा? नहीं नहीं, आज 10 में से 9 गोली टारगेट पे जाके लगी। टारगेट थोड़ा बड़ा था बॉस। अच्छा, या ये क्या? तुम्हारे घर में कौन होगा? यहाँ तो कोई आता नहीं है, देखो सर। जी कहिए। अरे मैडम सुनिए, किससे मिलना है? सरकार ने मेरे पति को माफी देने से इनकार कर दिया है। आपने सुना ना, करुण ने फांसी लगने वाली है। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। मैं अब क्या कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अब भी कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि वो बेकसूर है। नहीं, वो बेकसूर नहीं है। उसने 5 लोगों को मार के लूटा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें बचा लीजिए। मैं आपके पास बढ़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज छोड़िए। प्लीज आप कुछ कीजिए। मैडम छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए आप जल्दी। आप मुझे पकड़ाओ, आप मुझे फांसी से छुड़वा दीजिए। मैं आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। कंट्रोल सर, प्लीज आप बाहर चलिए। चलिए बाहर चलिए प्लीज। आप उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे, देखना। आप बाहर चलिए। चलिए। पांच लोगों का खून किया है, फांसी नहीं होगी तो क्या होगी? पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से बार बार परेशान कर रखा है इसने। बॉस, लगता तो नहीं है ये तुम्हें आसानी से छोड़ देगी। जगदीश कुमार जी, सरकार को भेजी गई आपकी माफी की आखिरी दरख्वास्त भी नामंजूर हो गई है। आपको आज अब भी 6 बजे फांसी देने का हुक्म दिया गया है। छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाना। क्या कर रही है? होश में आना, फिर यहाँ से जा। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी राखी पर नजर रखी जाए,
क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कुछ भी कर सकती है। सर, एक बहुत जरूरी खबर मिली है सर। हमारे लिए हर खबर जरूरी है सुधाकर। नहीं सर, ये खबर बहुत गर्म है। कितनी? सर, वो रामदास। कौन? वो कारचोर? हाँ। मगर वो तो सुधर गया था, अपना गैरेज चला रहा है। सर, उसकी शादी हो रही है। ऐसी खबरों को अगर गर्म खबर बोलोगे तो हो गया। सर, मन्नू गड़जिया उस शादी में आने वाला है। मन्नू गड़जिया? खबर पक्की है? लगता तो है सर। ठीक है, हम उस शादी में जाएंगे। इतनी खुली जगह में आएगा क्या मन्नू? सुधाकर की इंफॉर्मेशन भी कभी कभी। दोस्त की शादी है तो जरूर आएगा। यहां तो सभी एक से एक भरे पड़े होंगे। चोरों की बारात है क्या? यहां कुछ भी हो सकता है। रामदास, देखो कैसे चमचमा रहा है। पत्ती सी खिली पड़ी है। शादी का पहला दिन है। पहले दिन खुशी के मारे मुंह बंद ही नहीं होता। आइए ना सर, आइए साहब। क्या रामदास जी, शादी मुबारक हो। नमस्ते भाभी जी। सर, आप लोग मेरी शादी में आए, मेरे तो भाग्य खुल गया साहब। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको कार्ड नहीं भेज पाया सर। अरे नहीं, कार्ड की क्या जरूरत है, हम लोग आ गए ना। हैं? वैसे सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या सर? कहीं आप मुझे पकड़ने तो नहीं आए सर? देखिए सर, ये मेरी शादी का दिन है सर, इज्जत का सवाल है सर। वैसे भी मैंने अपने पुराने खराब धंधे सब छोड़ दिए साहब। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोगों को कोई शादियों में बुलाता ही नहीं है, इसलिए हम खुद चले आए। हाँ, हमने कहा रामदास जी की शादी है, हैं? जाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं भाई, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। सर, खाना जरूर खा के जाइएगा साहब। नहीं, बिल्कुल इस तरफ लगाए सर। जरूर। मुबारक हो रामदास जी। कोई दिख रहा है? शादी के कपड़ों में सभी हीरो हीरोइन लग रहे हैं। बस वही मुसीबत यहाँ पे। कौन? वही जो तुम्हारे घर पे आई थी। कहाँ है? वो देखो सामने। ये यहाँ कैसे आ गए? एक चोर की शादी है और ये एक लुटेरे की बीवी। बस आ गई। मैं यहाँ से खिसकता हूँ, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, समझे? बस वो इसी तरफ आ रही है। उसने मुझे देख लिया है क्या? 10 फीट पर है वो। मतलब अभी वो 5 फीट पे है। अब की कुछ कहा ना तो गोली मार दूंगा मैं। तुम्हारे सिर पे आप पहुंचिए बॉस हो। नमस्ते इंस्पेक्टर अभिजीत। नमस्ते। ऊपर वाले ने हमें फिर से मिलवा दिया। हाँ बोलिए। मैं आपके ऑफिस आने वाली थी। क्यों? मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ बोलो, क्या है? यहाँ सबके सामने बता दूं? हाँ बताओ। और तुम ये ड्रामा बंद करो, समझी? पिछले 4 महीनों से 10 बार मुझसे मिल चुकी हो और बार बार जगदीश की मौत का जिम्मेदार मुझे बताती हो। मैंने अपना काम किया था, समझी? बस। जगदीश तो अब वापस आ नहीं सकता और मैं भी ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। मगर जाने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहती थी कि जगदीश बेकसूर था। आपने एक बेगुनाह को पकड़वाया है और इसका सबूत है मेरे पास। सबूत है तो कोर्ट में क्यों नहीं बताया? तब नहीं था, अब है मेरे पास। आप पूरी जिंदगी इस गुनाह के बोझ के साथ जिएंगे कि आपने एक बेकसूर आदमी को फांसी लगवा दी। बकवास है। बकवास नहीं है, देखना है सबूत? हाँ दिखाओ, दिखाओ। मैं आपको अकेले में दिखाऊंगी, शायद आप भी अकेले में देखना पसंद करेंगे। है हिम्मत? है हिम्मत, दिखाओ, तुम दिखाओ। तो चलो मेरे साथ। चलो। बस जरा संभाल के, ये औरत आफत है। तुम लोग आस पास ही रहना। चलो चलो। यहाँ चलिए। हाँ बताओ, क्या है? पहले दरवाजा बंद करो। अच्छा, तो ध्यान रखना। यू टेक केयर बॉस। ध्यान रखना बात। हाँ बोलो। कितना अच्छा था मेरा पति, तुमने उसे फंसाया था, तुमने नकली सबूत तैयार किए थे। फिर वही कहानी, वो सब तुम भूल गई? चाकू पर से उसकी उंगलियों के निशान मिले थे
और लूट का माल भी तुम्हारे घर से मिला था और तुम कहती हो वो बेगुनाह है, हैं? हाँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है। दिखाओ तो सही वो सबूत। देखोगे? हाँ दिखाओ। देखो सबूत। ये क्या है? देख लिया सबूत। अब क्या बोलते हो? मगर मगर क्या तुम दुनिया के सामने कबूल कर सकते हो कि तुमने एक बेगुनाह को फंसा दिया है? हिम्मत? बोलो बोलो, अब क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारो। अभिजीत, दरवाजा खोलो अभिजीत। क्या ऐसे किसी ने गोली मार दी? क्या इधर मेरे पीछे से? कहां से? ये यहीं से गोली यहीं से आई। सिंधा, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सुधाकर फटेज, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। दरवाजा बंद करो जल्दी। पूरी यहाँ गई। चलो दरवाजा बंद करो। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। दरवाजा बंद करो। हिलना नहीं है दरवाजा। एक्सक्यूज मी भाई, मैं डॉक्टर हूँ, हट जाइए। आप कौन? मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो, एम्बुलेंस बुलाइए क्या? हाँ एम्बुलेंस बुलाया तो है। हेलो अगर हेलो अभी इसे अस्पताल ले जाए तो हॉस्पिटल है। चलो जल्दी चलो जल्दी। हटो हटो प्लीज। अभी गलती मत करिए प्लीज, साइड में। क्या? हाँ आओ, रखो यार, ध्यान से इन्हें उठाओ, आराम से। हट जाइए हट जाइए। ले आओ ले आओ, मैं इन्हें पास वाले मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। ले आओ इनको, आराम से जल्दी ले आओ। सुधाकर, किसी को भी बाहर जाने मत देना। दरवाजे पे डटे रहो। ले आओ उनको। अरे अरे ये मर गए क्या? मैं यहाँ खड़ा हुआ था, वो यहाँ खड़ी थी और अचानक यहाँ पीछे से किसी ने गोली मार दी। पीछे से? मगर यहाँ खिड़कियां तो सब बंद है, तो फिर वो छुपा कहां होगा? वही तो, गोली चली कहां से? कुछ है? नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सब बंद है। देखो, यहां पर भी कोई जगह नहीं है, तो गोली आई तो आई कहां से? दीवार में से? यहां से? इस फ्रेम में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। यहां तो कुछ भी नहीं है, तो फिर गोली चली तो चली कहां से? चलो भाई, जरा जल्दी चलो। अब एक तो इतनी मुश्किलों के बाद मेरी शादी हो रही थी, उसमें भी आप लोगों को चैन नहीं आया था। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग यहाँ आए ही क्यों? चुप रहो, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। चलो यहाँ से थोड़ी देर के लिए। चल बैठ। मेरी शादी हो रही, मुझे ही भगाएगा। इस कमरे का एक ही दरवाजा है और दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था और हम लोग बाहर ही खड़े थे। मगर दया, उसने इस तरफ ही देखा था, गोली इस तरफ से ही आई है। यहाँ दीवार है बॉस, सॉलिड दीवार। दीवार में से किसने गोली चला दी? गोली बाहर से ही चली है, इस कमरे में से नहीं चली है गोली। ये क्या? एम्प्टी शेल। बॉस, गोली यहां इसी कमरे में से ही चली है। गोली यहाँ? मगर किसने चलाई है? जब कमरे में और कोई नहीं है तो गोली इसी ने मारी होगी जो साथ में था। क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज भी तो बाहर आ रही थी कि मुझे मत मारो गोली, मत मारो गोली। गोली इसी ने मारी है। गोली इसी ने मारी। और कौन मार सकता है? हाँ अभिजीत, तुम्हारी पिस्टल देना। क्या तुम्हें मालूम है दया तुम क्या कह रहे हो? हैं? प्लीज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें से एक गोली चली है? चली है? क्या हुआ? ये तो मर चुकी है। काफी खून बहा है,
हुआ क्या था? गोली, किसी ने गोली मार दी। मतलब इसका खून हुआ है? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ, मैं मेडिकेन हॉस्पिटल से डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। एक मिनट, खून कहाँ हुआ था? झंकार मैरिज हॉल में। हाँ देखिए, झंकार मैरिज हॉल से एक आदमी एक लड़की को लेकर आया है। उस लड़की को गोली लगी है। जी, वो लड़की मर चुकी है, डेड ऑन अराइवल। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ये खून का मामला है। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। पोस्टमार्टम, समझे? पोस्टमार्टम। ठीक है। हाँ अभिजीत, बताओ क्या हुआ? जब तुमने दरवाजा बंद किया तो क्या हुआ? सर, वो कहने लगी कि उसका पति निर्दोष था, उसके पास सबूत है। मैंने कहा दिखाओ सबूत। तो उसने अपना दाहिना हाथ बैग में डाला और बंद मुट्ठी बाहर निकालकर बोली कि ये है प्रूफ। मुट्ठी नहीं खोली? क्या था मुट्ठी में? क्या मालूम क्या था। और अचानक वो मेरे पीछे दाहिनी तरफ इधर देखने लगी जैसे यहां कोई आदमी खड़ा हो, और चिल्लाने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये हमने भी सुना था सर। कौन खड़ा था वहां? यही देखने के लिए मैंने भी मुंह मोड़ा तो अचानक गोली चलने की आवाज आई। मैं मुड़ा तो देखा उसे गोली लगी हुई थी, वो जमीन पे पड़ी हुई थी। मुकाबला करने के लिए मैंने अपनी गन निकाली कि देखूं कौन है, तब तक दया दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। सर, हमने कमरा और बाथरूम पूरी तरह से छान मारे, पर वहां हमें कोई आदमी नहीं मिला। ना ही कोई खिड़की खुली थी, ना ही कोई कांच टूटा है सर। गोली चली है और कमरा अंदर से बंद है। जी सर। कमरे में अभिजीत और राखी दोनों अकेले थे और कोई नहीं था। जी। अभिजीत, ये सब छोड़ो और वाकई में क्या हुआ ये बताओ। मतलब मेरे पे शक किया जा रहा है? लेकिन सर, मैं उसे गोली मारूंगा ही क्यों? और कम ऑन अभिजीत, मजाक छोड़ो। मामला बहुत सीरियस है, समझे? तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस कहानी पर मैं विश्वास करूंगा कि हवा में से कोई आदमी आया और गोली चला के फिर से हवा में गायब हो गया? हाँ? उस कमरे में तुम अकेले थे। उसने तुम्हें एक ऐसा सबूत दिखाया जिसे देखकर तुम समझ गए कि मैं तो मरा। तुम्हारे होश उड़ गए। तुमने अपनी गन निकाली और उसे मार दिया। मगर सर, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने गोली चलाई है। याद भी नहीं है? मतलब मेरे कहने का यह मतलब है सर कि अगर मेरे हाथ से गोली चलती तो मुझे याद रहता ना। ओह, गोली चली है मगर याद नहीं आ रहा है। सर, अगर यही बात है तो आप राखी के शरीर में से गोली निकलवा के चेक करवा लीजिए कि वो मेरी पिस्टल से चली है कि नहीं। बुलेट यहां है, कॉलर बोन से थोड़ा सा नीचे। देखते हैं। छेद एकदम सीधा है, वर्टिब्रा से टकराकर सीधी नीचे बैठी है। ये रही वो मुसीबत की जड़। इसे अभी साफ करवा करके देख लेते हैं। और अभिजीत, तुम्हारी गन से भी फायर करके देख लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुधाकर, तुमने वो गोली कैमरे के पास रख दी जो शरीर में से निकली थी? जी सर। गुड। अब इस गोली को भी निकाल के देखते। ये देखिए एसीपी साहब, ये है वो गोली जो अभिजीत की पिस्टल में से निकली। अब हम इन दोनों को मिला करके देखेंगे। पहले मैं इस गोली का फोटोग्राफ ले लूं, फिर वही रूटीन, फोकस, शूट एंड यू गेट द फोटोग्राफ। लीजिए, यह है अभिजीत की पिस्टल में से निकली हुई गोली का फोटोग्राफ। अब इसकी भी फोटो लीजिए ना, इस गोली की जो राखी के शरीर से निकली है। लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड अभिजीत, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। मैं इस गोली का भी फोटोग्राफ ले ही रहा हूं। अब इन दोनों को मैच करके देखते हैं। माय गॉड एसीपी साहब, ये देखिए, ये देखिए, दोनों गोलियां मैच करती हैं। हाँ? मतलब दोनों गोलियां एक ही पिस्टल में से चली हैं? जी हाँ। राखी की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली अभिजीत की पिस्टल में से ही चली है। ये क्या कह रहे हैं आप? सर, मैंने तो गोली चलाई नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अभिजीत के हाथों का गन पाउडर टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखते हैं इसके हाथों पर गन पाउडर है क्या नहीं।
मगर सर मैंने हाथ धो लिए। हाथ धो लिए? क्यों? हाथों में थोड़ा खून लग गया था इसलिए। अभिजीत, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे ऊपर शक है तो तुमने हाथ क्यों धोए? अब सर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। सर मेरा दिल साफ है, मैंने गोली नहीं चलाई है। कोई बात नहीं एसीपी साहब, हाथ धो लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिजीत की शर्ट पर भी गन पाउडर के निशान हो सकते हैं, हम वो चेक कर लेंगे। अभिजीत, तुम ये शर्ट उतार करके दे सकते हो? दे लीजिए। तुम्हारे शर्ट पर भी गन पाउडर के निशान है, मतलब गोली चली है। अब बताओ सर, क्या पता चल गया गोली क्यों चली थी? देखिए, हम लोग पता लगा रहे हैं, वो इंक्वायरी चल रही है। एक बेकसूर आदमी फांसी पर चढ़ गया है, ये बात सीआईडी हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं। देखो अभिजीत, अभी भी वक्त है, सब सच सच बताओ, कुछ छुपाओ मत। कम से कम मुझे तो बताओ। क्या बात कर रहे हैं सर? एक सीनियर इंस्पेक्टर आपसे कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो आपको विश्वास करना चाहिए ना। विश्वास करना चाहिए? क्यों? एक सीनियर इंस्पेक्टर गलती नहीं कर सकता क्या? इंस्पेक्टर अभिजीत को तो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? जी, उन्होंने तो अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। वो बात अलग है। वो बात यही है, लोग तुम्हारी याददाश्त के बारे में बातें कर रहे हैं। सर, उस बात का इस गोली से क्या संबंध है? संबंध है। हो सकता है कि गोली चलने के वक्त अभिजीत को अचानक ब्लैकआउट हो गया और पल भर के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया, इसलिए उन्हें याद नहीं आ रहा है कि गोली उनके हाथ से चली। देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो इस बात का जवाब दे सकूं। इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। देखिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, सब कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर अभिजीत, क्या आपने गुनाह कबूल कर लिया है? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, गुनाह कबूल करने की कोई बात ही नहीं है। इंक्वायरी चल रही है, तभी तो सच्चाई सामने आएगी ना। तब तक अभिजीत को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीपी साहब, एक बात बताएंगे? पूछिए। जब कोई आदमी खून के इल्जाम में अरेस्ट होता है तो क्या आप उसे घर जाने देते हैं? नहीं, उसे लॉकअप में रखा जाता है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो फिर अभिजीत घर कैसे जा रहे हैं? दया, सर, अभिजीत को बुलाओ। अभिजीत, अभिजीत, जरा यहाँ आइए। आई एम सॉरी अभिजीत, तुम घर नहीं जा सकते। क्यों? आज रात तुम सीआईडी के लॉकअप में रहोगे। राखी ने एम्बुलेंस में कुछ तो बताया होगा कि उसे गोली किसने मारी। सर, जब उसे एम्बुलेंस में लिटाया था तो उस समय वो करा रही थी। फिर थोड़ा ही आगे गए थे कि कराना अचानक बंद हो गया और वो बेहोश हो गई। मतलब कुछ बोला ही नहीं उसने? नहीं सर। अगर कुछ बोलती तो पता तो चलता कि अभिजीत ने गोली चलाई है कि नहीं। खैर, वैसे आप वहां क्या कर रहे थे उन चोरों की बारात में? सर, मेरी लड़की की शादी होने वाली है, शादी का हॉल देखने गया था मैं। मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि ये गोली चलने की आवाज आ गई। और आगे तो आपको मालूम ही है। आगे मालूम है, लेकिन पीछे क्या हुआ है वो देखना है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। ये देखिए एसीपी साहब, ये राखी की कमीज, गोली यहां लगी। इस छेद में आपको कुछ दिखाई देता? छेद में कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। ये देखिए, गोली है इतनी छोटी सी, तो छेद इतना बड़ा क्यों? कभी कभी गोली चलने से कपड़े में आग लग जाती है, तब शायद ऐसा हो जाता है। जी हाँ, लेकिन वो कभी कभी होता है। एक चीज और देखिए, ये देखिए, गोली चली आगे से, तो इसके धागों का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, मगर ये बाहर की तरफ क्यों? तो क्या गोली पीछे से चली? जी नहीं, लाश की पीठ पर तो कोई छेद नहीं। मतलब अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय अभिजीत थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया? ऐसा हो सकता है। अक्सर टेंशन में आदमी के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और वो अपनी होश आवाज खो बैठता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभिजीत, जगदीश के केस की फाइल फिर से खोली जा रही है, और अगर पता चलता है कि तुमने गलती से उसे फांसी पर लटकवाया है
और अपने आप को बचाने के लिए तुमने राखी को मारा है तो तुम्हें भी फांसी हो सकती है। जी सर। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि राखी ने तुम्हें क्या सबूत दिखाया? वो मैं आपको बता चुका हूं सर। बताओ क्या सबूत दिखाया था जिससे तुम्हारा दिमाग घूम गया? सर क्या था मुट्ठी में? सर क्या था मुट्ठी में? बताओ क्या हुआ है कमरे में? देखो सबूत, बोलो आप क्या बोलते हो? बोलो बोलो आप क्या करोगे? है हिम्मत? ये क्या? नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो। अभिजीत, 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 ये मेरी गन नहीं है सर, लेकिन कल तुम्हारे हाथ से मैंने यही गन ली थी। फिर भी ये गन मेरी नहीं है। तो फिर ये गन किसकी है? किसी की भी हो सर, मेरी नहीं है। आप चाहो तो रिकॉर्ड में से इसका नंबर चेक कर सकते हो। मेरा परमिट ये रखा है, इसमें लिखा हुआ है नंबर। TE191947 और इसमें देखें EA27171। नहीं सर, नंबर मैच नहीं हो रहा। देखा सर, नंबर अलग अलग है सर। तो फिर ये किसकी गन है? सर जरा रिकॉर्ड चेक करो, देखो चोरी की कोई रिपोर्ट है क्या? यस सर। तो फिर तुम्हारी गन कहां गई? मेरी गन? परसों हम लोग फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसके बाद मैंने एक नई मैगजीन उसमें लोड की थी और मुझे याद है कि परसों रात में मैंने वो गन ड्रॉर में रखी थी और चाबी से ड्रॉर बंद किया था। और कल जब मैं ऑफिस आ रहा था, चाबी से ड्रॉर खोली, पिस्टल निकाली और ऑफिस आ गया। फिर ये सब कैसे हो गया? इसका मतलब है किसी ने तुम्हारी गन चुरा के वैसी एक पिस्टल तुम्हारी ड्रॉर में रख दी। वो ड्रॉर मुझे देखनी है। ये वो ड्रॉर सर। इसमें तो ताला लगा हुआ है। यस सर। फिर? यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। ड्रॉर भी बंद था, ताला भी लगा हुआ था। चाबी कहां थी? चाबी मेरे पास थी, मेरी जेब में। और तुम कहां थे? मैं यहीं था। यहीं? यहीं का मतलब? मतलब आधे घंटे के लिए बाहर गया था, जिम। जिम? योगा करने। अच्छा। अभिजीत, तुमने ब्यूरो में कहा कि सुबह को पिस्टल तुमने ड्रॉर खोलकर निकाली। आई मीन ड्रॉर चाबी से खोलकर निकाली। यस सर। मतलब जिस किसी ने तुम्हारी गन चुराई उसने ये ताला तोड़ा नहीं बल्कि खोला है। जी। और अगर ये ताला खोला है तो फिर उसने दरवाजे का ताला भी खोला होगा। नहीं तो वो अंदर कैसे आता? चोट का कोई निशान नहीं, नो स्क्रैच, नो डैमेज, वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। सर जहां तक मुझे याद है इतना सफाई वाला काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? कुलूप सर। कुलूप कालिया है उसका नाम। कुलूप कालिया? दया, इस तरह से ताला खोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर यही नाम सामने आया है तो इसे पकड़ के लाओ, कुलूप कालिया। जी कहिए। कुलूप कालिया घर में है? जी, ये किसका नाम है? ये उसी आदमी का नाम है जो इस घर में रहता है। अरे अरे देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए मैं सच कहती हूँ, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मगर इस वक्त तो है कहाँ? वो कल सुबह शिरडी गए हैं, आज रात को वापस आएंगे। तो देखो जरा घर में कुछ मिलता है क्या? देखिए देखिए, ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, मैंने कसम दिलाई है उन्हें, अब एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं वो। ये देखो क्या मिला है, रामदास की शादी का इनविटेशन कार्ड। आप लोगों को भी बुलाया था रामदास ने? मगर हम गए नहीं। फिर भी
कुलुप कालिया के घर में उसी शादी का कार्ड जहां मुझे फंसाया गया था। कुछ न कुछ चक्कर जरूर है कुलुप का इसमें। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। सुनिए, नहीं साहब। रामदास की शादी के फोटोग्राफ्स और वीडियो टिप्स मंगा लेते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन आया था वहाँ। मंगाओ। साहब, कुलूप कालिया को हमने बुलाया था शादी में साहब, मगर वो आया नहीं साहब। तुम उस कुलूप कालिया को कैसे जानते हो? साहब वही जेल में साहब, हम लोग साथ में थे साहब। साहब, इसकी शादी में ऐसे ही लोग आएंगे ना। सब पुराने पापी हैं। एक मिनट, इसे पहचानते हो? ये तो कोई बाहर का आदमी है साहब। मतलब ये चोर नहीं है? साहब लगता तो नहीं है साहब। ये देखो, ये राखी। रामदास, तुम जगदीश और उसकी पत्नी राखी दोनों को जानते हो? हाँ साहब। कैसे? वही जेल में मैं और जगदीश साथ में थे साहब। पता नहीं कैसे शादी के एक दिन पहले राखी मुझसे ऐसे ही मिलने आई साहब, तो मुझे उसे भी बुलाना पड़ा साहब। ये बात किससे कर रही है? ये आदमी कौन है? ये तो अपना अखिलेश है ना? अखिलेश है। ये राखी का पड़ोसी है साहब। फिल्मों में गोलियां और पटाखे चलाने का काम करता है। सब रेडी? कैमरा रेडी? यस सर, रेडी। गन रेडी? मरने को तैयार? यस सर। अखिलेश रेडी? हाँ रेडी, एकदम रेडी सर, आप टेक करो। ओके, बैकअप। हाँ, ओके। हाँ, एक्शन। मुझे मत मारो, बस मुझे मत मारो। फायर। मुझे मत मारो। बहुत बढ़िया इफेक्ट आया, कैसा? फिर आजा यार, बहुत अच्छा किया तुझे, वेरी गुड इफेक्ट, क्या बात है। जी सीआईडी, जरा यहाँ। आप लोग यहाँ? राखी को जानते हो? राखी जरा जल्दी से याद कर। आ गया साहब, आ गया, याद आ गया साहब, आ गया। तो राखी मेरे पड़ोस में रहती थी साहब। फिर क्या हुआ? वो जगदीश के मरने के बाद थोड़ी पागल सी हो गई थी। एक दो बार उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी साहब। फिर वो 2 दिन पहले मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम नकली गोलियां कैसे चलाते हो। तो मैंने उसको बताया साहब कि पटाखा लगाते हैं और खून लगाते हैं। तो कहने लगी कि अगर मैं खून की थैली लाके दूं तो तुम फटाखा बनाओगे? तो तूने बना दिया है? मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। देखिए साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो कह रही थी किसी के साथ मजाक करने का है और मेरे को शादी में लेके गई साहब। क्यों? वो इधर फटाखा इधर लगाने का था ना साहब, फटाखा। तो मैंने इधर फटाखा लगाया और कैसा बटन दबाने का वो बताया। तो वो फटाखा था? हाँ साहब, और मैं वहां से किसे गया साहब। बाद में मुझे पता चला साहब कि वो मर गई है साहब। देखिए साहब, हम दिन रात नकली गोलियां चलाते साहब। अभी आपने देखा ना साहब, कुछ हुआ क्या? कोई नहीं मारा साहब। ये तेरे को कुछ हुआ क्या? कुछ इधर लगा तेरे को? देखे साहब, कुछ नहीं हुआ। देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी वजह से वो नहीं मरी साहब, मेरी वजह से नहीं मरी साहब। मुझे हाँ, क्या कुलुप कालिया मिल गया? पिस्टल कहाँ है? मैं बताता साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं साहब, ऐसे ही बताता साहब। साहब कपड़े खराब होते हैं साहब, मैं बताता साहब। क्रिस खराब होती है साहब। कहाँ है बता। थैंक यू साहब, पिस्टल मेरे पास है साहब, आपको मिल जाएगी। क्यों, क्या ये सब है? साहब मैं तो गुनाह के सारे रास्ते छोड़ दिए थे साहब। जेल से छूटने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था साहब। मगर क्या? मगर वो रागी साहब, वो जगदीश की बीबी साहब, मेरे दोस्त है जगदीश की बीबी, मगर एकदम पागल है साहब। उसके दिमाग पर रात से बदला लेने का भूत चढ़ गया था साहब। 4 दिन पहले मेरे पास आई थी और एक पिस्टल दिया उसने। पूरे 1 महीने की दिन रात मेहनत के बाद ये गन हाथ लगाए। 1 महीना क्यों? जल्दी भी मिल सकती थी। ये वैसा ही गन है जैसे इंस्पेक्टर अभिजीत के पास है। सुनो, तुम उसके घर जाओ सुबह सुबह और दरवाजा खोल के घर में घुस जाओ।
और उसके पिस्टल की जगह ये गन रख देना। मगर अभिजीत अपनी पिस्टल रखता कहाँ है? मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी। एक तो पुलिस वाले घर में घुसो, ऊपर से उसके पिस्टल चुरा कर दूसरी रखो। तुम पागल हो गई हो? पकड़ा गया तो पुलिस वाले मेरा हलवा बना देंगे। मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए दूंगी। बहुत पैसा छोड़ के मरा है जगदीश। हाँ, मगर जब जगदीश ही नहीं रहा तो पैसे का क्या करूंगी? पर मैं एक काम नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? तू मुझे नहीं जानता है। मैं पुलिस वाले का खून कर दूंगी और तुझे फंसा दूंगी। मुझे जगदीश ने बताया था कि वो सारे गुनाह इसी औरत की वजह से करता है। वो डरता था इस पागल औरत से। उस दिन मेरे देखते देखते उसने एक तकिए में 2 गोली मार दी। अब इसकी तो एक नई गोली तैयार कर। इस गोली पर इस पिस्टल के बैरल के निशान लग चुके हैं। और गोली निकाल के मुझे दी और कहा कि फिर से बारूद भर के मुझे नई गोली बना के दे। मुझे यही गोली फिर से चलानी है। मैंने गोली में बारूद भरकर उसे दे दी। और दूसरे शेल का क्या किया? वो अपने साथ ले गई थी साहब। वही तो फेंका था वहां उसने उस कमरे में, तो वो था उसकी मुट्ठी में सर। साहब वो मरी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक फटाका था साहब, गोली तो चली ही नहीं थी। जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया तब वो जिंदा थी, और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब मर चुकी थी। इसका मतलब है वो रास्ते में ही मरी या उसे मार दिया गया। सर ये उस डॉक्टर का ही कोई चक्कर है जो उसके साथ गया था। उस डॉक्टर को पकड़ना चाहिए सर। हाँ सुधाकर, पक्की खबर है ना कि पुणे ही जा रहा है? हाँ हम लोग स्टेशन पहुंच ही रहे हैं। ओके। डॉक्टर साहब पतली गली से खिसक रहे हैं। वो बैग ये डॉक्टर ही उठाकर भागा था जिसमें से राखी ने कुछ सबूत निकाला था। इस बैग में ही जरूर कुछ गड़बड़ है, सीक्रेट उसी में ही है। अरे वो सामने डॉक्टर है ना? है? हाँ, भूत का नाम लो, भूत हाजिर। 1 मिनट दे, जरा रुकना। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जरा आएंगे हमारे साथ? अरे आप, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में आके मिलता हूँ आपसे। अबे चलता है कि नहीं? चल। चल बैठ अंदर, बैठ। देख डॉक्टर, चुपचाप चोंच खोल दे, वरना। हाँ बता, राखी को गोली क्यों मारी? मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या बकवास है? आपके ऑफिसर ने उस लड़की को गोली मार दी और आप जबरदस्ती मुझे फंसा रहे। एक तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। 2 मिनट में सच बताओ वरना काफी कुछ हो जाएगा। क्या हो सकता है? आप अपने आदमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो रास्ते में मरी कैसे? क्या किया तुमने? वो अपने आप मर गई। क्या किया तूने? बता जल्दी। बता तो दिया, वो अपने आप मर गई। नाटक मत कर, क्या बात है बता। बताया ना, अपने आप मर। लेट के जाओ मत दो, खड़े होकर दो। बता चक्कर क्या है? मैं ठग हूं, बातें बनाकर लोगों को ठगता हूं। बातों से मैं लोगों की पैंट तक उतरवा सकता हूं। वाह, एक और चोर। फिर? मुझे राखी 1 महीना पहले मिली। उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए और कहा कि सीआईडी को फोन करके कहो कि मुन्ना गर्जा शादी में आने वाला है।
अच्छा, तो वो फोन तुम्हारा था? और हम लोग शादी में पहुंच गए। फिर उसने कहा जब गोली चले तो तुम डॉक्टर बन के आ जाना। एम्बुलेंस में क्या हुआ? एम्बुलेंस में क्या हुआ पूछो मत साहब। वो पागल औरत। ये लो, ये कहीं रास्ते में फेंक देना, वरना लोगों को पता चलेगा गोली नकली थी। अब क्या है? अब क्या? अब ये। अरे ये क्या कर रही हो? अब तेरा खेल खत्म। मुझे क्यों मारना चाहती हो? अरे तुझे क्यों मारूं बेवकूफ? तुझे मार के मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो उस इंस्पेक्टर अभिजीत को नर्क पहुंचाना है। धिक्कारी बना दूंगी उसे। पर ये गन? जब काम खत्म हो जाए इस गन को कहीं रास्ते में फेंक देना और पुलिस को अच्छी कहानी सुनाना, वरना तू भी फंसेगा। पर अब क्या बचा है? अब ये बचा है। अरे अब मैं वाकई मर रही हूँ। अभिजीत के गन से निकली हुई गोली मेरे शरीर में मिलेगी। मैं फंस जाऊंगा। जो मैंने कहा वही सच है, आप विश्वास करें न करें, यही हुआ है। अच्छा तरीका निकाला बदला लेने का, अपने आप को ही मार लिया। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।